ट्रिगोनोमेट्रिक वर्ड 3 ग्रीक लेटर से मिलकर बना है, जिसमें से पहला है ट्री, जिसका अर्थ होता है 3, दूसरा है गॉन, जिसका अर्थ होता है क्या, साइड्स, और तीसरा है मेट्रॉन, मेजर, जिसका अर्थ होता है मेजरमेंट, मापन, ठीक ना। अब इसका ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी में देखें तो त्रिकोणमिति, देखिए अब त्रिकोणमिति है, यानी कि जिसमें 3 गो कोण को मापना है, 3 कोण को मापेंगे। और इंग्लिश में देखें तो ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि 3 भुजा को मापेंगे। और हिंदी में देखें तो क्या रखा रहा है कि 3 गो एंगल को मापिए। तो ऐसे कौन सी आकृति है जिसमें से तीनों एंगल हो और 3 साइड्स हो, तो जायज़ सी बात है कि क्या होगा, त्रिभुज होगा। और इस चैप्टर में केवल समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करेंगे, ठीक ना। और त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज। आइए जान लिया जाए। देखिए समकोण त्रिभुज ऐसे होता है, यही ना है समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री का होगा, उसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए तो इसमें 3 गो एंगल है, एक ये है ए, बी और सी, एक ये एंगल है, एक बी है, एक सी है। तो हिंदी मीनिंग के अनुसार इसमें त्रिकोणमिति, यानी 3 गो कोण हो जिसको तीनों कोण को मापेंगे, तो इसका हिंदी मीनिंग तो सेटिस्फाइड कर गया। अब इंग्लिश में है ट्रिगोनोमेट्रिक, यानी कि 3 साइड्स को मापेंगे, तो 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड, है ना, 3 साइड। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये क्या हुआ, ये क्या होगा आपका BC, BC आपका हो जाएगा लंब, परपेंडिकुलर, यानी कि हिंदी इसका क्या होगा, लंब। इसे किससे शुरू करेंगे, P से। ये क्या हुआ आपका बेस, आधार, इसे B से सूचित करेंगे, ठीक ना। छोटा या कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर, दोनों से सूचित कर सकते हैं। ये है आपका 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण, इसे H से सूचित करते हैं, ठीक ना, इसे H से सूचित करते हैं, ठीक ना। अब देखिए हम लोग जानते हैं पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, यहाँ देखिए कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। यानी कि पाइथागोरस के अनुसार H के स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहीं पर बोल देंगे P का मान निकालिए, तो क्या करेंगे, ये B इधर भेज देंगे, ये H स्क्वायर यहीं पर है, ये इधर आएगा तो B स्क्वायर और ये P स्क्वायर। बोला है केवल लंब निकालिए, तो ये इधर रूट हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू P, यही ना है आपका लंब। ये हुआ आपका एक फार्मूला, ये हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूला, ठीक ना। इसे आप एकदम नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। अब देखिए यहीं पर बोल देंगे B का मान निकालिए, तो क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो क्या होगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, और यहाँ पर B स्क्वायर है तो रूट को इधर भेज देंगे, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, ये रूट में हो जाएगा। तो ये रहा आपका B का मान, आधार का मान, ठीक ना। इसे आप नोट कर लेंगे, बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि बेस निकालने के बोल दे, यानी कि 2 भुजा दिया रहे, एक कर्ण दिया रहे, एक लंब दिया रहे, तो बोल देगा कि आधार निकालिए, तो ये फार्मूला लगाएंगे, यानी कि B आधार बार रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए ये एंगल है, ये एक न्यून कोण है, यानी कि न्यून कोण क्या, जो 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा और 0 से अधिक। यहाँ देखिए ये 0 से अधिक है, यहाँ पर 0 होता, ये 0 से अधिक है, और यहाँ पर 90 होता है, तो 90 से क्या है, ये कम है, 0 से अधिक है, यानी कि एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये 0 से अधिक है और 90 से यहाँ पर कम है, इसलिए ये एक्यूट एंगल है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है, इसीलिए इसे बोला गया है समकोण त्रिभुज। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए इस थीटा के कोण A, ये कोण की कहाँ पर है, ये ए पर है ना, जिसे बोलेंगे कोण ए का मान कितना है, थीटा। इसके सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखो, ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये थीटा है, ये भी थीटा है। यहाँ पर कितना होगा
90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, कोण ए के सामने वाले भुजा को हमेशा हम लंब कहेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक ना। और ये कोण थीटा, कोण ए के पास वाले भुजा, इसे छोड़ देंगे, इसके सामने वाले कोण 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हमेशा हर कंडीशन में, हर स्थिति में हमेशा समकोण ही रहे, यानी कि कर्ण ही रहेगा, हाइपोटेनस ही रहेगा, कभी नहीं चेंज होगा, ठीक ना। ये चाहे कोण ए लो चाहे कोण बी लो, ठीक ना, कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, यही दो चेंज होगा, यानी कि दूर वाला क्या होगा, लंब, और पास वाला आ पास में आ, यानी कि आधार। पास में कौन है, ये है, तो ये क्या होगा, आधार, यानी कि बेस। आधार आ मेरे पास आजा, तो क्या होगा, ये आधार होगा, और इसके दूर वाला जो होगा क्या होगा, लंब होगा, जाहिर सी बात है। अब इसके अनुसार ये लंब हुआ और ये पास में है इसलिए आधार हुआ। अब इसके अनुसार कोण बी के अनुसार ये दूर कौन सा है, ये वाला है, कौन है ये दूर, इसके अनुसार ये दूर है ना, तो इसके अनुसार कोण बी के अनुसार ये क्या होगा, लंब होगा, और इसके अनुसार इसके अनुसार इसके अनुसार क्या होगा, पास इसके अनुसार ये क्या होगा आधार होगा, ठीक ना। इसके अनुसार क्या होगा, ये आधार होगा, ठीक है। चलिए इतना जान गए, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय फंक्शन के बारे में जानेंगे। और त्रिकोणमितीय फंक्शन क्या है, 6 प्रकार का होता है। देखिए त्रिकोणमितीय फंक्शन 6 प्रकार का होता है। पहला साइन थीटा, थीटा क्या है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर कोई भी थीटा हो सकता है, ठीक ना। कॉस थीटा, दूसरा का क्या होगा, ध्यान से देखो भाई, 1 नंबर 2 नंबर और कितना है 4, कॉस थीटा। टैन थीटा, तीसरा क्या, चौथा क्या होगा, कॉसेक थीटा। पांचवा क्या होगा, सेक थीटा। छठा क्या होगा, कॉट थीटा, ठीक ना। अब त्रिकोणमितीय फंक्शन में, टी रेशनल में, इसे भी टी रेशनल भी कहते हैं, ठीक ना। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय फंक्शन है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 प्रकार का। एक ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन का उल्टा, ध्यान से देखना बाबू, ध्यान से सुनो, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट, ठीक ना। साइन का क्या होगा, कॉसेक, कॉस का क्या होगा, सेक, और टैन का क्या होगा, कॉट। समझ आ गया, किसका किसका उल्टा होगा, क्या समझ में आएगा ना। चलिए अब देखिए, इसके माध्यम से इस त्रिभुज की भुजाओं को कैसे मापेंगे, और एक एंगल के साथ, ये थीटा है ना, इसके साथ एक रिलेशन प्राप्त होगा, एक फार्मूला प्राप्त होगा, यानी कि इस साइन थीटा से हम इनकी भुजाओं को माप लेंगे आसानी से। अब देखिए क्या होगा फार्मूला, कैसे मापेंगे, तो साइन थीटा बराबर होगा आपका P/H, P/H, यानी कि लंब अपॉन हाइपोटेनस, लंब अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बाई कर्ण। अब कॉस थीटा क्या होगा, ठीक ना, तो ये P आया, उसके बाद क्या आएगा, B, ये H ऐसे ही उतार दीजिए। साइन कॉस यानी कि P के बाद से B आएगा, याद रखिएगा, P और B, H, नीचे वाला वही रहेगा, केवल ऊपर वाला चेंज हो जाएगा, यानी कि आधार अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब क्या करेंगे, टेन थीटा, देखिए टेन थीटा का मान P/B होता है, लेकिन आप टेन थीटा का मान निकालने के लिए इन दोनों को भाग भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर टेन थीटा बराबर, देखो टेन थीटा का ऐसे जान लो कि टेन थीटा बराबर P/B होता है, P/B, P और B क्या है, P है लंब आपका, B है आधार, लंब बाई आधार। अब देखिए कैसे निकलेगा, इन दोनों को भाग कर देंगे, यहाँ पे देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा अगर करते हैं तो देखिए क्या मान आता है, P/H बटा क्या है, B/H, H कैंसिल आउट, P/B, यानी कि इन दोनों को भाग करने पर टेन थीटा का मान आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा टेन थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को भाग करने पर टेन थीटा का मान आ रहा है। टेन थीटा P/B होता है, देखिए P/B आया है ना, तो इन दोनों को भाग करने पर टेन थीटा का मान आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा
कॉस थीटा भी होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है चलिए, होगा। चलिए अब देखिए कॉसेक थीटा है ना। तो अभी बताए हैं कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी कि इसका p/h है तो इसका क्या होगा बाबू, h/p, दैट सिंपल। अब देखिए सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस का मान b/h है तो सेक का मान क्या होगा, h/b, h/b होगा। अब देखिए tan का उल्टा होता है कॉट, tan का उल्टा होता है कॉट, तो tan का मान दिया है p/b, तो कॉट का क्या होगा, b/p। अब नेक्स्ट फार्मूला क्या होगा, साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉसेक, यानी कि उल्टा मतलब क्या होगा, इसका उल्टा 1/कॉसेक थीटा, साइन का कॉसेक, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा का क्या होगा, बहुत बढ़िया, 1/ इसका क्या होता है, 1/सेक, ठीक ना। अब क्या है tan थीटा, tan का उल्टा क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, किसका उल्टा होता है, cot थीटा, 1/cot थीटा, ठीक है। अब बताइए जब इसके उल्टा ये होगा तो इसका उल्टा ये नहीं होगा। मान लीजिए इसको यहाँ पर लेकर चले आए, ये इसको यहाँ पर ले आए, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, होगा ना। जब इसके उल्टा इसका उल्टा ये होगा तो इसका उल्टा ये नहीं होगा, होगा ना, हो, ठीक है। चलिए इसके उल्टा ये तो इसके उल्टा ये। अब यहीं पर कॉस थीटा दिया है, निकल गया, कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक उल्टा कॉस होगा, सेक थीटा इक्वल टू, जैसे कि छोड़िए, सेक थीटा क्या होगा, 1/कॉस थीटा होगा। चलिए आगे देखिए, tan थीटा का कॉट, तो कॉट का tan, 1/tan थीटा, ठीक है। चलिए ये 6 प्रकार का और आगे फार्मूला, इस फार्मूला को भी आप सब नोट कर लीजिए, इसे भी याद कर लीजिए। अब देखो, अब नेक्स्ट फार्मूला क्या आ रहा है, अब इसको दोनों को गुणा करो, यहाँ बराबर है, नीचे बटा में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, ये फार्मूला हो गया ना, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, इसको याद कर लीजिएगा। अब इसी से फार्मूला नया बनेगा, 6 है ना, 6 और बनेगा, ठीक ना। देखिए यहाँ बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको इधर से, इसको इधर से, तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 आ गया, ये एक फार्मूला हो गया। ऐसे ही इसको भी करिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा ना। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ tan है, tan में कॉट से करेंगे, tan थीटा इंटू क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये 1 होगा ना। चलिए अब एक आपको प्रूफ के साथ सॉल्व करके दिखाएंगे कि इसके मान 1 के बराबर कैसे आएगा। पहले आप इत्मीनान से ही 6 प्रकार का जो फार्मूलाज हैं उनको देख लीजिए। अब इसको देखिए, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा। अब यही बात है, कान इधर से पकड़िए तो कान ही पकड़ाएगा, फिर इधर से घुमा फिरा कर लेकर आइए, कान पकड़िएगा तो कान ही पकड़ाएगा। वही बात है कॉस इंटू सेक, चाहे सेक इंटू कॉस, यहाँ पर दे रहे हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या आएगा, 1 ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2 क्या आएगा, 3 दूना का 6, 3 दूना का 6। वही है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, वही बात है। अब देखिए आगे, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इक्वल टू 1 होगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 वो, तो 6 18 फार्मूला, ठीक ना। और जो पाइथागोरस प्रमेय वाला जो समकोण त्रिभुज कुछ कंसेप्ट है वो भी आप लोग जहन में बैठा लेंगे, क्योंकि बहुत इन सबसे ज़रूरी तो हमें लगता है वही है, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उससे आप सब एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए एक प्रूफ के साथ आपको दिखा रहे हैं कि इतना बराबर 1 कैसे आएगा। देखिए यहाँ देखिए, साइन थीटा
इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, है ना। अब बतलाइए हमें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक के रूप में फार्मूला। तो साइन थीटा बराबर जानते हैं कि 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, LHS, लेफ्ट हैंड साइड ई वाला लेते हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही ना हमें प्रूफ करके क्या लाना है, एक लाना है। तो देखिए यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉसेक है। तो एक बात बताइए, हमें कटा कर क्या लाना है, एक लाना है। तो कोई एक फार्मूला उठाइए, इसका मान उठाइए, साइन का कॉसेक के रूप में होगा कोई फार्मूला, तभी ना कटेगा। तो साइन का कौन सा फार्मूला कॉसेक के रूप में है, तो ई वाला है 1 बाई कॉसेक थीटा, ये वाला कॉसेक थीटा, है ना। साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। अब साइन की जगह पर इतना नहीं रख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक है, तो साइन की जगह पर इतना नहीं रख सकते हैं, यहाँ पर रख दिए। अब ये गया दोनों कट, बचा क्या, एक, प्रूफ्ड हो गया। सिंपल है सब ऐसे ही। अब ऐसे नहीं देख लिए हो कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉसेक थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आ जाएगा, यहाँ पर एक बचेगा, वैसे ही, ठीक ना। अब आगे आइए, अब देखिए नेक्स्ट 6 फार्मूला। अब क्या है, साइन थीटा, साइन इंटू 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन इंटू 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, इसे याद रखिएगा। अब क्या है कॉस थीटा, जब साइन का कॉस तो कॉस का साइन, कॉस इंटू 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक ना। साइन इंटू 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस का कॉस इंटू 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब क्या है, टैन थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा 90 माइनस थीटा क्या होगा जी, कॉट थीटा, जहन में बैठाए रहिएगा, ठीक ना। अब बताइए क्या है, कॉसेक थीटा, कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा, क्या बचा है जी, कॉस ले लिए, साइन ले लिए, टैन ले लिए, कॉसेक ले लिए, कितना हुआ, यहाँ पर कॉट भी ले लिए हैं, तो क्या बचा है, सेक थीटा बचेगा। अब देखिए सेक थीटा क्या होगा, जब कॉसेक का सेक तो सेक का कॉसेक, सेक इंटू 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है। अब क्या बचा, कॉट थीटा, कॉट इंटू 90 माइनस थीटा क्या होगा जी, जब इसका टैन का कॉट तो कॉट का टैन थीटा। ये भी फार्मूला आप सब याद रखेंगे। अब देखिए आगे 3 फार्मूला देंगे, ठीक ना, और 3 से 4 फार्मूला बन के आएगा। जैसे कि यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक, होता है ना। चलिए एक प्रूफ करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। आप सबको याद ही होगा कि अब यहाँ पर इन सब का मान, यहाँ पर जिसका जिसका मान दिया है उसका मान पुट करेंगे, देखेंगे कि एक आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई एच, एक मिनट, यहाँ पर P बाई एच, स्क्वायर तो स्क्वायर पुट करिए, प्लस का प्लस, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B बाई एच, B अपॉन स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसको सिद्ध करके एक लाना है ना, ठीक है, सिद्ध करेंगे इसको। क्या होगा, पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एलसीएम क्या होगा, एच स्क्वायर होगा, इसका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब आप सब हमें एक बात बताइए, पाइथागोरस पर भी हम आप लोगों को बतलाए हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, एच होता है, हाइपोटेनस कर्ण होता है। उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा क्या होगा, जब कर्ण हट गया तो दो भुजा पी और बी, लंब और आधार बचेगा, तो लंब और आधार है। अब हम सब ये भी जान ले, एक बार और आपको समराइज करा दें कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम पीछे आप सबको बता चुके हैं, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर, और ये एच स्क्वायर कट गया, क्या आया यहाँ पे, एक, प्रूव्ड हो गया। यही तो प्रूफ करना था हमको, और जो प्रूफ हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप इन सब में भी मान पुट करके देख सकते हो, एक ही आएगा, ठीक ना। चलिए आगे, अब इनसे चार फार्मूलाज बनेंगे, आप सबको दिखा दे रहे हैं। आप एक बतलाएंगे तो आप खुद ही बना लोगे, लेकिन आप सबको निकाल करके दिखा रहा हूँ, ठीक ना। चलिए देखिए, बहुत ही आसान तरीक़ा से। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, पहले साइन निकालेंगे, फिर कॉस निकालेंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा बोल दिया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, जब इसको निकालना है तो इस भाई साहब को क्या करना है, यहाँ पे इनका क्या काम है, इसको इधर भेज दीजिए। तो ये 1 यहाँ पर आगे से खड़ा है, करें आजा आजा, तो ये क्या कह गया, चल गया राजा, करे आ रहे हैं राजा, या कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका एक फार्मूला रेडी है, यही फार्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, या 1 दे दे तो बोल दे कि इसमें से कौन सा होगा, तीनों हो सकता है, ये देगा ऑप्शन में, तो इसको टिक करेंगे, यानी कि 1 बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से एक साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकला कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बोल रहा है कि केवल साइन थीटा का मान बतलाइए, केवल साइन थीटा का मान बतलाइए। तो साइन थीटा का क्या होगा, ये स्क्वायर है, तो भाई साहब को इधर भेज दीजिए बराबर को उस साइड। कह रहे हैं कि हमको तुम्हारा कोई काम नहीं है, यहाँ क्या कर रहे हो, उधर जाओ, तो ये चला जाएगा। तो हम सब जानते हैं कि स्क्वायर जब बराबर के उस साइड जाएगा तो अपना रूप चेंज कर देगा, क्योंकि ये बहुरूपिया है, स्क्वायर तो रूट बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी भाई साहब एक फार्मूला बन गए, ठीक है। तो फार्मूला बन गया और 2 बाकी है। अब क्या निकालना है, साइन थीटा का काम ख़त्म, अब कॉस को निकालना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है हमको, तो बराबर दे देंगे। अब इसको निकालना है, तो ये भाई साहब यहाँ पर काट टुकुर टुकुर देख रहे हैं, इसको भी इधर भेज दीजिए। तो ये पहले से एक खड़ा है, तो ये इधर चला जाएगा, तो प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला बन गया। अब एक बाकी है, तो कॉस थीटा बाकी है, तो ये स्क्वायर है, तो इधर उस साइड भेज दीजिए, तो रूट हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 4 फार्मूला आप लोग अपने जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरी है ये फार्मूला, ठीक ना। अब 4 इनका काम ख़त्म, आगे बढ़िए इन साहब के लिए, इनके लिए भी 4 फार्मूला दे दें। चलिए सबसे पहले इसका मान निकाल रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको निकालना है, तो पहले से वो खड़ा है, तो ये माइनस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, प्लस क्या है ये tan स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला रेडी। बोल देगा कि सेक स्क्वायर थीटा वाला क्या होगा, तो हम सब बोलेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सिंपल। अब सेक स्क्वायर थीटा का मान निकल गया है, बोलेगा कि सेक थीटा का मान बदलाइए, तो क्या हुआ, जब यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो यानी कि सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए ई हो गया। अब क्या है, सेक थीटा का काम ख़त्म। अब tan थीटा tan स्क्वायर थीटा का मान लेंगे, tan का निकालेंगे, तो ये भाई साहब यहीं पर बच गए। पहले ही से ही माइनस लिए के लोचा रखे हैं, माइनस का लोचा है, इसलिए माइनस को साथ में रखेंगे। माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 है। अब यहाँ पर क्या है, प्लस में है, इसको तो इसका तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, इसको उधर भेजना है, तो माइनस प्लस में है तो जाएगा, तो इधर जाएगा तो बराबर के माइनस में जाएगा सेक स्क्वायर थीटा।
अब भाई साहब बोल रहे कि हमको माइनस नहीं चाहिए, तो माइनस को इधर भेज देंगे। तो कैसे भेजेंगे, नहीं कटा देंगे सोच रहे यहीं पे, माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर माइनस को हटाने के लिए यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ पर प्लस लाना है इसलिए यहाँ पर माइनस ले लिए। यहाँ पर प्लस क्यों नहीं छोड़े, क्योंकि माइनस गुणे प्लस होता है माइनस, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है प्लस है इसलिए माइनस माइनस ले लेंगे। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर लेंगे प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। यहाँ पर जो है उतार दीजिए, ठीक। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस वाला पहले ले लीजिए -1, ये आपका फार्मूला रेडी, ये वाला फार्मूला रेडी कर सकते हो। इतना आपके अंदर ताकत आ चुकी है, यानी कि tan थीटा का मान निकालना है। बहुत बढ़िया, तो ये स्क्वायर है तो इधर चला जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, रेडी। 4 रेडी, इसका भी 4 इसका 4 इसका। अब इन साहबजादे के लिए कितना निकालना है, 4, जो आप निकाल सकते हो, फिर भी मैं आप सबको निकाल कर दिखा रहा हूँ। देखिए पहले इनका काम तमाम करेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 है, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस, ठीक। कॉसेक स्क्वायर थीटा का निकल गया। अब हम सब निकालेंगे कॉसेक थीटा का मान, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर स्क्वायर, तो इधर उठ जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, होगा ना, हो। चलिए अब इन ससुरा का लोचा ख़त्म हुआ, अब इसका बाकी है, यानी कि लिए हैं माइनस साथ में, कह रहे हैं कि जाएंगे साथ में। अब ये वाला +1 है, इधर जाएगा तो माइनस कॉसेक। अब तो माइनस का कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी माइनस लिए हैं, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस, तो ये -1 प्लस। कॉमन लेते वक्त एक बात ध्यान में बैठा लेना, याद रखना कि जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर माइनस, जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर प्लस। इसके पहले कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है तो माइनस, माइनस है यहाँ पर तो प्लस, उतारते जाइए। समझ में नहीं आए तो, लेकिन आप सबको समझ में आएगा ज़रूर। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस वाला पहले ले लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये रहा आपका नया फार्मूला, ये ठीक ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, इसी से सब निकल रहा है। ई याद रहेगा, और थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको रहे या जानते हो तो इन सब को आसानी से निकाल सकते हो, ठीक ना। चलिए जी, अब यहाँ पर कॉट थीटा का मान निकालेंगे, तो इनको उधर भेज देंगे, हो गया। ये रहा आपका 4 फार्मूला, इसे आप नोट कर लेंगे। इतना हो गया, इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए। देखिए अब आगे फार्मूला क्या है जो बहुत ही वो भी ज़रूरी है। अब tan थीटा का मान दे देता है कि tan थीटा का मान बतलाइए साइन और कॉस के रूप में, कई मरतबा पूछ देता है। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप सबको प्रूफ करके भी दिखाएंगे हम, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो अच्छा सर जी हम सब जानते हैं कि tan का उल्टा कॉट होता है, तो इसको उलट देंगे खाली, यानी कि कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे चला जाएगा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वाह बच्चा वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही यानी कि कॉट थीटा tan का उल्टा होता है, इसीलिए कॉट थीटा बराबर होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और tan थीटा क्या होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए हम आप लोगों को विथ प्रूफ के साथ बतलाएंगे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा कैसे होगा। देखिए यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ आइए P/H, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है B/H, ठीक है।
यानी कि यहाँ पर P/H गुणा, अब जब बाटा में होता है तो गुणा में करेंगे तो ऊपर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा H, और नीचे और ये वाला नीचे, H कैंसिल आउट, यानी कि P/B। अब बतलाइए P/B किसके बराबर होता है, तो यहाँ आओ सर जी, P/B tan थीटा का बराबर होता है, यानी कि बराबर tan थीटा। यहाँ आया, सिद्ध होगा, यहाँ पर tan, यहाँ पर tan, प्रूव्ड। ठीक है, वैसे इसको भी आप सब बैठा कर देख सकते हो, भी आप सबको समझ में आ गया है। आगे चलिए, इसे आप सब नोट कर लेंगे, बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर कुछ त्रिकोणमिति के कुछ मान है, कुछ एंगल का मान है त्रिकोणमिति में। यहाँ पर थीटा का जगह पर, यहाँ पर दिया ना थीटा, यहाँ पर थीटा दिया है, और थीटा का जगह पर कुछ संख्या, कुछ डिग्री दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा, उसका मान निकालना होगा आपको। सब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यही है त्रिकोणमितीय मान जो कुछ दिया गया है। यहाँ पे sin 0 का मान कितना होगा, sin 30 का मान कितना होगा, sin 60 का मान कितना होगा, sin 45 का मान कितना होगा, ठीक ना, यानी कि sin 45 का मान कितना होगा, sin 60 का मान कितना होगा, sin 90 का मान कितना होगा। वैसे ही cos का 0 का मान कितना होगा। प्रकार का जो त्रिकोणमितीय फंक्शन है उन सब का मान देखेंगे आज, उसको याद कर लेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 8.2 में केवल यही है, जिसको ये याद रहेगा वो आसानी से 8.2 क्लियर कर लेगा, बना लेगा, खुद ही बना लेगा, बहुत आसान है। अब देखिए, इसे ही आप केवल एक लाइन साइन का याद करिएगा, आराम से आप सबका निकाल लीजिएगा। जैसे कि देखिए, sin 0 का मान कितना होता है, आप सब ध्यान में बैठा लीजिए, sin 0 का मान 0, हम हैं हीरो, ज़रूर याद करेंगे इसको। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। sin 90 का मान कितना होता है, 1। sin 90 का मान 1। अब कुछ नहीं करना है, sin 0 डिग्री का मान पूछेगा तो 0, sin 30 का 1/2, sin 45 का 1/√2, sin 60 का √3/2, sin 90 का मान 1। ठीक है, अब cos के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, केवल इसको उलाट करके लिख देंगे। यानी कि cos 0 का मान यहाँ पर 1 है तो उसको उलाटेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1। cos 30 का मान ये वाला हो जाएगा √3/2। cos 45 का मान इसको कहाँ उलाटेंगे, यहीं पर आ जाएगा 1/2 √2, शिफ्ट हो जाएगा। अब cos 60 का मान इसके बाद क्या आएगा, 1/2। cos 90 का मान इसके बाद क्या आएगा, 0, हम बन जाएंगे हीरो। अब हम सब जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो इसमें भी हम लागू करेंगे sin थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा/cos थीटा। तो मान निकलेगा sin 0 का मान कितना होगा, sin थीटा का होता है tan थीटा बराबर sin थीटा/cos थीटा। तो sin थीटा का मान कितना है, यहाँ पे 0 का मान 0, cos का 1, 0/1 क्या होगा, 0 होगा ना, भाग करेंगे तो tan 0 का मान 0। वैसे इसको भी भाग करिएगा तो क्या आएगा, 1/√3, भाग करके देख लीजिए। sin थीटा का मान कितना आएगा, sin थीटा का मान कितना है यहाँ पे, 1/2। cos का मान कितना है, √3/2। तो 2 कैंसिल आउट, बचा क्या, 1/√3 हो गया यहाँ पे। वैसे ही इसको भाग करेंगे sin थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा/cos थीटा, इसीलिए भाग करेंगे तो 1 बचेगा यहाँ पे। इसको भाग करेंगे तो √3 होगा, और इसको करेंगे तो इन्फिनिटिव होगा ना, हो 1/0। आप भाग कर सकते हो तो कर सकते हो, तो कमेंट में करके दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग दिखा देना करोगे तो ठीक। चलिए, अब कोसेक क्या होता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इसका उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा है। 0 का उल्टा मतलब क्या, उलाट देंगे, नीचे क्या है, 1 है, तो इसका उल्टा 1/0। इसका मान कमेंट में बताएंगे आप सब कि 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटिव। साइन कोसेक 0 का मान इन्फिनिटिव,
क्योंकि साइन का उल्टा होता है। तब कॉसेक 30 का मान क्या होगा यहाँ पे, इसको अभी उलट देंगे 2, कॉसेक 45 का उलट देंगे इसको √2, कॉसेक 60 का 2/√3 और कॉसेक 90 का 1। अब 1 को उलटेंगे तो क्या आएगा हो, किसी संख्या के नीचे क्या होता है 1/1, 1 को उलटेंगे तो 1 ही ना आएगा। ठीक, अब सेक क्या होगा, सेक 0 का मान, अब यही ना कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसका मान 1 है, तो इसको उलटेंगे तो क्या आएगा 1 ही ना आएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है इसलिए, तो सेक 30 का मान कितना होगा, कॉस का उल्टा 2/√3, क्योंकि यहाँ पर सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा ये होता है, तो कॉस 1 का उल्टा क्या होगा यहाँ पे 1, 30 डिग्री का 3/2 है, √3/2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, इसका क्या होगा केवल √2। ठीक है, और इसका क्या होगा 2 1 हो, कॉस का सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा 2, सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक 90 का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 के 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, अपरिभाषित, अब tan का उल्टा होता है कॉट, यानी कि tan 0 है तो इसका क्या होगा इन्फिनिटिव, tan क्या है 1/√3 है, तो कॉट क्या हो जाएगा, tan 30 का मान 1/√3 है, तो कॉट 30 का मान कितना होगा, इसको उलट देंगे tan के, तो √3 हो जाएगा। कॉट 45 का 1, कॉट 60 डिग्री का मान, कॉट 60 का 1/√3, कॉट tan 60 का उल्टा होता है, tan का उल्टा कॉट होता है ना, तो tan 60 डिग्री का मान 30 है, √3 है, तो कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा उसका उल्टा, यानी कि √3 है, तो इसका उल्टा कुछ क्या होगा, इसको उलट देंगे तो 1/√3 हो गया है। कॉट 90 इन्फिनिटिव, तो इसको 0। तो ये है आप सबको याद करना।